आज 1 अप्रैल है और हम बात करेंगे नए बजट में हुए 7 बड़े बदलाव की जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाला है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, जिसमें 12 लाख तक की सालाना आय तक टैक्स फ्री रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव की घोषणा की थी। यह नया टैक्स स्ट्रक्चर आज से लागू होगा। इसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सैलरीड कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है यूपीआई का। आज से इनएक्टिव मोबाइल नंबरों में पेमेंट नहीं होगी। एनपीसीआई ने बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दिया है कि वे 31 मार्च से पहले अपने डेटाबेस से छोड़े गए मोबाइल नंबर हटा दें। आज से जिन मोबाइल नंबरों से लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, ऐसे में अगर बैंक खाते से लिंक्ड मोबाइल नंबर बंद है तो यूपीआई आईडी भी बंद हो जाएगी। तीसरा जो बदलाव है वो आपके बैंक बैलेंस से है और आज न्यूनतम राशि न रखने पर पेनल्टी लगेगी। एसबीआई, पीएनबी और केनरा समेत बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किया है। अगर ग्राहक अपने बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो आज से उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही केवल 3 बार ही दूसरे बैंक एटीएम से बिना चार्ज पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद अलग अलग बैंकों में 25,000 रुपए तक का चार्ज देना होगा। चौथा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा। आज से कुछ क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। एसबीआई सिंपली क्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स की नंबरिंग नए तरीके से होगी। एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद एक्सिस बैंक के विस्तारा क्रेडिट कार्ड के फायदों में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों से रिवॉर्ड दिया जाएगा। 5वां बदलाव टीडीएस टीसीएस से जुड़ा हुआ है, जिसमें टीसीएस कटौती सीमा 7 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया जाएगा। विदेश यात्रा, निवेश के साथ दूसरे लेन देन पर भी असर पड़ेगा। एफडी, आरडी जैसे चीजों पर टीडीएस तभी कटेगा जब 1 साल में ब्याज से आय 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी। 6वां बदलाव इनामी राशि का है। इसमें लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और घुड़दौड़ जैसी गेमिंग विनिंग्स पर आसान नियम लागू होगा। अब सालाना 10,000 रुपए की कुल सीमा को खत्म कर दिया गया है। आखिरी बदलाव जो आज से लागू होने जा रहा है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का है। इसमें करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिनकी सेवा अवधि 25 साल या उससे अधिक है, उन्हें लास्ट के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से है। आज से कुछ चीजें सस्ती और कुछ महंगी हो सकती हैं। कस्टम ड्यूटी के घटने बढ़ने की इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो सबसे पहले आज से क्या सस्ता होने वाला है इसकी बात करेंगे। $40,000 से ज्यादा कीमत या 3,000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली आयातित कारें, सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें जिनकी क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। साथ ही ईवी सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटा दी है। मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28 कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। आज से स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, आयातित मोबाइलें, मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं और अन्य जहाज, पीवीसी फ्लैग्स फिल्म्स, पीवीसी फ्लैग शीट्स, पीवीसी फ्लैग्स बैनर, नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, एलसीडी, एलईडी टीवी महंगे हो जाएंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। धन्यवाद।